पूज्य ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा। यद्यपि ठाकुर जी के पास समय का बहुत अभाव है और हम अकेले नहीं, आप सब भी जानते हो, जब वृंदावन आते हैं तो हर कोई चाहता है भले ही पूज्य ठाकुर जी 1 मिनट को आए पर बस आशीर्वाद दे जाए। हर व्यक्ति की लालसा रहती है, हम लोगों को लालसा थी, औरों को भी ऐसी लालसा है। तो हम प्रार्थना करेंगे हम लोगों को पूज्य ठाकुर जी महाराज आशीर्वाद दें। फल आज मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। मैं पूज्य ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणत होते हुए प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वाद हम लोगों को प्रदान करने की कृपा करें पूज्य ठाकुर जी महाराज। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम जगद्गुरु। व्यास मंचासीन श्रीमद् भागवत जी के ओजस्वी परम तेजस्वी और सरस व्याख्याता परम पूज्य डॉक्टर सुरेश शास्त्री जी महाराज, हम सबके बहुत लाडले संत, हमारे अपने ब्रज के ब्रजवासी संत राधा माधव के चरणों में जिनकी अनंत प्रीति, बड़े सरल बड़े सहज पूज्य बाबू बाबा महाराज, हमारे परम स्नेही पूज्य गौतम जी और विराजमान हमारे समस्त ब्रजवासी आबाल वृद्ध वनिता, मैं आप सबको प्रणाम करूं। किशोरी जी की नानी को गांव में ये और हमारे पूज्य बाबू बाबा प्रतिवर्ष गुरुदेव के इस भगवत मिलन समारोह में कैसी सुंदर महापुरुषों की वाणी से हम सब लोगों को आपको आप्लावित कराते हैं। इसके लिए पूज्य बाबू महाराज को मैं बहुत बहुत प्रणति निवेदन करता हूं। ये तो ब्रज की भूमि है, यहां तो कण कण में गोविंद वास करते हैं। राधा माधव दोनों एक ही स्वरूप में रहते हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ब्रज के रसिकों की ये मान्यता है। तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत होती है, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। भक्तवांछा कल्पतरु होने के नाते भक्तों को आह्लादित, आनंदित, प्रमुदित और सिद्ध करने के लिए एक ही प्रभु दो रूप में दर्शन देते हैं, ताकि भक्त हमें बिठा के झूला झूला सकें। आजकल देखो कैसे सुंदर सुंदर हैं बंगले बन रहे हैं वृंदावन के हर मंदिर में। राधा वल्लभ लाल के मंदिर में रोज बंगला, राधा रमन जी में रोज बंगला, और ब्रज को लाडलो ठाकुर बांके बिहारी रोज फूल बंगला। भावना यह है कि लाला को गर्मी लग रही होएगी तो फूलन में सजावें, फिर केवड़ा के जल को छिड़काव करें, फुब्बारे चलें।
ये केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए। परमात्मा को कभी सर्दी गर्मी लगती है क्या? लेकिन भाव भी तो कोई चीज है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय तम्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिको लूखले धामना बबंध प्राकृतम यथा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि देखो परीक्षित, नजरानी किसको बांध रही है उखल में? किसको बांध रही है? न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं। पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीम्यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। है ना? भगवान वेद कह रहे हैं जो सबसे पहले था और सब में है, और जब सब कोई नहीं रहेगा तो वही रहता है। उस प्रभु को तम मत्वात्मजम अव्यक्तम, तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उस अव्यक्त अविनाशी को अपना आत्मज मान रही है यशोदा। यशः ददातीति यशोदा, कृष्ण लीला में जो यश प्रदान करे वो यशोदा। कीर्तिम ददातीति कीर्तिदा, किशोरी जी की लीलाओं में जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्तिदा। और कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति, दोनों अम्मान को एक ही नाम है। चाहे कीर्ति बोलो चाहे यशोदा बोलो, एक ही मतलब है ना? तो ऐसे उखल से बांधिए गोपाल जी, गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, प्राकृत बच्चे की भांति। तो प्रभु को कोई बांध नहीं सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी में सामर्थ्य है, भगवान को टेढ़ी नजर से देख लें। शिव जी में क्षमता नहीं है भगवान को उंगली दिखा दें। ये सामर्थ्य तो केवल यशोदा में है। नायम सुखापो न भवो न स्त्रीरप्यंग संश्रयात् प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। ऐसा लिखा। परीक्षित, ये सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, ये सुख शिव को नहीं मिल सकता। प्रसादम लेभिरे गोपी, लेभे लेभाते लेभिरे, ये प्रसाद तो गोपी यशोदा को मिला है। क्योंकि यशोदा की भक्ति में, यशोदा के वात्सल्य में, यशोदा की प्रीति में, यशोदा के विश्वास में ये सामर्थ्य है कि वो निराकार यहां नराकार हो गया, अजन्मा यहां जन्म लिया, अविनाशी यहां रोता है। मैया ने कान पकड़ के छड़ी दिखा के कहा, खाई? क्यों खाई? चटोरे? तो थर थर कांप रहे हैं गोपाल जी। सब झूठ बोल रहे हैं, हमने ना खाई। अरे तेने माटी खाई? भगवान भक्षित बांध और बदंती ताब का हेते कुमारा ते ग्रजोप्ययम। सब कुमार कह रहे हैं, तुम्हारे अग्रज बलराम भी कह रहे हैं, बोले हमने ना खाई। झूठ बोल रहे हैं, सारे सब झूठ हैं। दो टूक मना कर दे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का रूप है। परमात्मा क्या है? बोले सत्य है। परमात्मा क्या है? बोले ज्ञान है। परमात्मा क्या है? बोले अनंत है। और यहां झूठ बोल रहे।
अनंत होकर के यहां ऐसी लीला, ये यशोदा की भक्ति की सामर्थ्य है। ऐसे राधा माधव की पावन लीला इस ब्रजभूमि में होती है। इसलिए हमारे ब्रज के वृक्ष भी संत हैं, ऐसा बोलते हैं। और बोलते क्या भागवत में लिखा है, ये जो हमारे गामन में पेड़ हैं ना, बेचारे औंधे तिरछे टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, ये सब महापुरुष हैं, ये सब संत हैं। और हमारे ब्रज को एक भी गांव ऐसा ना है जहां अद्भुत संत, बंगाल के, उड़ीसा के, कहां के संत ब्रजवासीन के घर में पड़े, मधुकरी मांग के पायलीनी। कोई इच्छा ना है, कोई अभिप्सा ना है, कोई अभिलाषा ना है, न मान की, न सम्मान की, न धन की। भूख लगे तो मांग खाए हो, गिनहु न सांझ सवेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो। ऐसी ये भूमि है ब्रज की, ऐसी अद्भुत भूमि ब्रज की। मुझे याद है तकरीबन 25 वर्ष पहले हमने कथा की बरसाना में। हाँ, 24-25 साल इंद्रेश का शायद जन्म हुआ था कि नहीं, 1-8 वर्ष के होंगे। तो ब्रसभान खिरक गौशाला है ना बरसाने में, तो 1 साल पहले तो पूज्य बापू की राम कथा हुई। ब्रजवासी बोले ठाकुर जी अब तुम्हारी भागवत होनी है, हम नक्की कर देंगे, लाडी जी के चरणन में बैठ के सुनाएंगे कथा। अब वहां पे गए तो रसोईया संग में, वहीं बगल में एक बगीची है, बगीची में हम सब ठहर गए। तो मैंने देखा उस बगीची में एक महात्मा, ऐसे कोई 40 वर्ष की उम्र हो गई, एकदम कालो कारो बाबा, कारो बाबा, झोंपड़ी में बैठे माला जप रहे हो महाराज। मैंने कि देखो नयो बाबा है, हमारी इसी उम्र को है, जब हम भी इतने के ही है। तो मैं थोड़ी देर बाद फिर आयो बाबा के पास झोंपड़ी में। हम तो कब सेठ जी को बंगला बने हो भाई में ठहरे। मैंने बाबा से कही बाबा अब कल ते हमारी कथा होगी। हाँ ठाकुर जी मुझे मालूम है, यही होएगी ब्रसभान खिरक के ग्राउंड में। जी मालूम है। तो मैंने कि बाबा ऐसा हो, अब यहाँ ब्रजवासी यहीं रहेंगे हम, तो तुम 8 दिन अब हमारे ही संग भोजन पहियो, यहीं पर रोज कबू हलवा, कबू खीर, कबू मालपुआ खूब घुटेंगे, और तुम यहीं भोजन करियो दोनों टाइम हमारे संग। पता है बाबा क्या बोले, भोजन तो मैं करता ही नहीं ठाकुर जी। अरे हमने कहा क्यों ना, भोजन नहीं करता मैं तो आप ब्रजवासियों के घर से एक एक टुकड़ा मधुकरी मांग के लाता हूं, और बस वही पाकर राधा बाग के कुआं का पानी पी लेता हूं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बंगाल में। यहां के कोई विरक्त संत पधारे, उनसे ब्रज की महिमा, ब्रज की लीला सुनी, सब छोड़कर आ गया। सर्विस लगी थी, सब छोड़ दी, और ब्रज में रहता हूं। वो महात्मा बोले हम जीने के लिए खाते हैं महाराज, खाने के लिए नहीं जीते। अरे हमने कि बाबा यहाँ चकाचक घुटेंगे 8 दिन यहीं पे खा लियो। बोले ना मैं तो मधुकरी, हाँ आपके भोजन प्रसाद में से भी आप मधुकरी टुकड़ा देंगे तो वो ले लूंगा, मैं बर्तन में नहीं खाता। ब्रजवासियों के घर से लाया और यहीं हाथ में लिया और पा लिया, और दिन भर भजन, दिन भर भजन। ये हमारे ब्रज की भूमि में आकर्षण है। तभी तो ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे विमलात्मा, ऐसे ऐसे परम संत आपके आगाम में भी एक बाबा रहे ना, माधवदास बाबा। मैं कई बार उनके दर्शन कर, कैसे निर्मल संत, पहले तो यहीं कहूं खेत में ही रहे, झोंपड़ी में, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता, लेकिन बोलते हैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा, और ब्रजवासी इनके घर से ही पाए ले प्रसाद।
जिनको ब्रज की भूमि का तत्व दर्शन हो गया, वास्तविक दर्शन हो गया, उसको फिर ब्रह्मा का वैभव भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। ऐसी भूमि है। प्रायो वताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलु वेणु गीतम। यहां के पक्षी भी संत हैं। आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रमालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्य वाच। वृक्ष के पत्तियों के झुरमुट में छुप करके नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर गोविंद की मुरली का निनाद सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। गोविंद की मुरली तो रोज बजती है जी। जिसको सुनाई दे जाए वो शिव है, जिसको सुनाई नहीं दे वही जीव है। ऐसी ये भूमि है वृंदावन की भूमि। यहां संयुक्त रूप में ब्रह्म और निष्काम ब्रह्म दोनों संयुक्त राधा माधव के रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसी पावन भूमि ये मुखराई भी धाम है। एक बार हमें भी सेवा को अवसर मिलो, 7 दिन खूब आपके बीच में बैठ के हमने भी भागवत सुनाई, खूब आनंद लियो ब्रज को। लाला इंद्रेश ने भी एक बार कथा करी, और हमारे श्री सुरेश शास्त्री जी जैसे परम विद्वान, इनकी ये तो छुपे रुस्तम है, बड़े सरल, बड़े सहज और बड़े विद्वान और बड़े ब्रजनिष्ठ। राष्ट्र, धर्म और नीति। अब कथा में भी देखो बीच बीच में, क्योंकि भागवत धर्म ही राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म ही भागवत धर्म है। एक आदमी हमसे पूछ रहा था संविधान और धर्म दोनों में किसको चुनेंगे। मैंने कहा संविधान में 80% हिंदू सनातन धर्म के ही तो सूत्र हैं, वो अलग थोड़ी है। राष्ट्र धर्म ही सनातन धर्म है। आप मनुस्मृति के सूत्रों को देखिए, वो सब हमारे संविधान के सूत्रों से मेल खाते हैं। जहां मानव धर्म की व्याख्या ऋषि मनु महाराज ने की है। तो आपकी कथा में राष्ट्र धर्म का मूल मंत्र चलता है कथा के माध्यम से, और ऐसे विरले वक्ता होते हैं राष्ट्र के प्रति मानसिक रूप से, शाब्दिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से जिनका समर्पण का भाव है। उनके शब्द भी निकलेंगे तो राष्ट्र के लिए, उनकी मन की परिभावना भी व्यक्त होगी तो राष्ट्र के लिए, उनके शरीर से कोई कार्य भी होगा तो राष्ट्र के लिए, और उनका जो पूजा है, पाठ है, उपासना है, वो सब भी होगा तो केवल राष्ट्र धर्म के लिए। ऐसे हमारे सुरेश शास्त्री जी हैं। अब मेरे तो लघु भ्राता हैं और बड़ा आत्मीय भाव है। मैं अभी हिमाचल में कथा करके आया, कुल्लू मंडी से। अब वहां तो ठंडे है, अभी बड़ी ठंडी है वहां, और हमारे ब्रज में तो गर्मी खूब ही शुरू है गई है अब अच्छी तरह से। तो 2-1 दिन हम सोचे अब कल से कथा है हमारी राम कथा, हम पे राम कथा करबो तो आवे ना है, पर कबू कबू संत बहुत आग्रह करें तो कर दें। तो हमारे ब्रज में एक संत है ना, ब्रजवासी संत बाबा यादवेंद्र जी महाराज, उनके 12वें तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम राम कथा कर रहे हैं कामधेनु बिहार गौशाला के छोटे से परिसर में। और साल भर पहले ही उन्होंने तिथि ले ली कि ठाकुर जी बाबा की राम कथा में बड़ी रुचि ही, हमसे भी बड़ो प्रेम रखे, तो कल से माँ कथा थोड़ी देर सुना देंगे रोज 9 दिन। फिर दूसरी कथा ब्रज में कर रहे हैं 10 तारीख से, अक्षय तृतीया से। यहाँ KM यूनिवर्सिटी है ना, उसमें हमारे किशन चौधरी जी, वो तो बड़ो विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। 50,000 लोगों की व्यवस्था, रोज के भंडारे, और तो ब्रज में खूब आनंद लेंगे अब हम तो।
20-22 दिन यहीं पे है। कल से कथा में आज शास्त्री जी से दूरभाष पे बात भई, अरे हमने कि हम तो आएंगे, हाजिरी देवे जरूर आएंगे, बाबा को भी प्रणाम करबे आएंगे। अब तो कोकला किलोल कुंड, अब तो किलोल कुंड को भी स्वरूप आप देखियो में आयो वादना। पूज्य महाराज जी की जब महंताई भई तो चादर उत्सव में मैं आयो। कितना सुंदर कुंड, कैसी सुंदर वो भूमि, कितनी प्राचीन भूमि। अब एक संत का निर्देशन रहेगा और सुंदर रहेगी, वहां खूब सफाई रहेगी, खूब वृक्षावली होंगी। कितना सुंदर प्राचीन मंदिर है किलोल बिहारी को। अब वहां को खूब विकास होएगा। अपने गोवर्धन की भूमि में ही तो विद्यमान है ये सब। तो संतों की दृष्टि जहां पड़ जाए, संतों की परिभावना जहां पर लग जाए, फिर वो भूमि और सुंदर। ये भूमि तो सुंदर है ही है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों में वर्णन आता है, ये ब्रज की जो भूमि है ना, जहां हमने आपने जन्म लियो है, ये ऐसी भूमि देखो, यूं कहे ना, घर को जोगी जोगड़ा आन गाम को सिद्ध। तो हम तो समझ ही ना पावे। लाली के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में, और वो ब्रज में जन्म में। लेकिन ब्रज की महिमा तो इन बाहर के संतन ने देखी है। तो वृंदावन महिमामृतम ये ग्रंथ है, बड़ा सुंदर, शायद यही नाम है। तो उस ग्रंथ में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। ये ब्रज की भूमि इतनी पवित्र और इतनी विचित्र है कि ब्रज भूमि में यदि कीट पतंग भी प्रवेश कर जाए तो वो सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी भूमि में हम जन्मे, ऐसी भूमि में हम खेले बड़े भये। भैया हम तो बड़ो ब्रजवासी, स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे कहा। फिर आगे कहा है, स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम ब्रजमंडल वासी हैं। आहा, मुक्ति हु नौन सी खारी लागे। मुक्ति की भी अभिप्सा नहीं रहती मन में। ऐसे ब्रज की सुंदर मुखराई गांव, किशोरी जी की नानी को गांव, और वहां में प्रतिवर्ष ऐसो आनंद कथा को बरसतो रहे। और सब महापुरुष यहाँ नित्य पधारे, सबको आशीर्वचन मिले, सबके दर्शन करवे को भाव मिले। और वो संत यूं कहें कि हमें ब्रजवासीन को दर्शन मिल जाए, वो ब्रजवासीन को दर्शन करवे आमे, और ब्रजवासी कहें हमें संतन के दर्शन मिल गए। तो महाराज ये खूब उत्सव प्रतिवर्ष होता है। जैसे पूज्य शास्त्री जी व्यास मंच से कह रहे थे, अब तो किलोल कुंड पे भी उत्सव खूब अच्छे अच्छे होएंगे। बाबा वहाँ विद्यमान है अब तो ये आनंद की श्री वृद्धि उत्तर उत्तर होती रहेगी। आप सबको मैं प्रणाम करूं, व्यास गद्दी को बार बार वंदन करूं, बाबा को भी नमन करते भय वाणी को विराम दूं। जय श्री कृष्ण।